सदगुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज हम बात करेंगे भजन सुमरन का सही समय कौन सा होता है, कब हम भजन सुमरन करें ताकि हमारा मन भजन सुमरन की लज्जत लेना प्रारंभ कर दे, उस मालिक के घर से आ रही तो उस अनहद नाद को सुनना शुरू कर दे। सात संगत जी, देखिए हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी हमेशा हमें सत्संगों में समझाते रहते हैं कि जब तक हम उस शब्द से नहीं जुड़ेंगे, उस शब्द धुन को नहीं सुनेंगे, तब तक हमारा जन्मों जन्मों का जो बंधन है वह समाप्त नहीं होगा। यानी कि बाबा जी महाराज जी ने वाणी से शब्द लिया कि शब्द गुरु सुरत धुन चेला, यानी कि असल शब्द गुरु है। यानी कि गुरु का अगर हम देखें तो कौन है, तो गुरु शब्द है और जो शिष्य है वह सुरत है। तो जब सुरत शब्द से मिल जाएगी तो उस अपने असल मुकाम पर पहुंच जाएगी। अब बात आती है कि हम उस असल शब्द की पहचान कैसे करें, वह असल शब्द हमें कहाँ मिलेगा, उस असल शब्द को सुनने के लिए हमें क्या योजना बनानी है। तो सात संगत जी देखिए, जब संत सदगुरु हमें नामदान की बख्शिश करते हैं उस समय हम और आप जी को वह युक्ति समझा दी जाती है कि उस समय हमें भजन सुमरन में किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से सुमरन में बैठना है, किस तरह से भजन को वक्त देना है। सात संगत जी, भजन और सुमरन दोनों अलग अलग है और दोनों का अपना महत्व है। यदि हम सिर्फ सुमरन करते रहते हैं और भजन पर नहीं बैठते तो हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा जी महाराज जी सत्संगों में कई बार हमें समझा चुके हैं कि जो सुमरन है वहाँ एक तैयारी है मन को एकाग्र करने की, और जो भजन है वह अपने आप में उस कुल मालिक का स्वरूप है। वहाँ शब्द धुन सुनने का एक रास्ता है। जब तक हम भजन में नहीं बैठेंगे तब तक हम उस मालिक के घर से आ रही उस अनंत नाद को, उस दिव्य ध्वनि को सुन नहीं पाएंगे। और जब तक शब्द ना सुनेंगे तब तक हमारे जन्मों जन्मों के बंधन कभी समाप्त होने वाले नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? सुमरन अपने स्थान पर तो भजन अपने स्थान पर। कई सत्संगी भाई बहन ऐसे हैं जो सिर्फ सुमरन कर लेते हैं और समझते हैं अपना भजन सुमरन हो गया। संगत जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें नामदान देते समय हमें वह हिदायत दी जाती है और समझा दी जाती है कि हमें कब तो सुमरन में बैठना है और कितनी देर भजन में बैठना है, और दोनों को हमें समय देना बहुत जरूरी है। संगत जी, यदि हम सिर्फ सुमरन में ही समय दे रहे हैं और भजन में बिल्कुल समय नहीं दे रहे तो संगत जी ये हमारा अधूरा भजन सुमरन हुआ। क्योंकि सुमरन हम चाहे पूरे दिन करते रहें या फिर 2 घंटे करें, लेकिन यदि हमने भजन में समय नहीं दिया, यदि हम भजन में समय देकर उसको अपने अंतर्मन में नहीं बसाया तो समझिए हमारा भजन सुमरन करना कोई औचित्य नहीं है इसका। संगत जी, आप यहाँ पर थोड़ा सा डाउट महसूस करेंगे कि भजन और सुमरन क्या अलग अलग है? तो हाँ जी, हमें नामदान के वक्त समझा दिया जाता है कि सुमरन कितनी देर करना है, भजन कितनी देर करना है। यदि आप जी को किसी को समझने में कोई परेशानी है तो बाबा जी महाराज जी हमेशा सत्संगों में फरमाते हैं कि हमें अपनों से बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग हैं उनके पास जाकर हर समस्या का हमें समाधान मिल सकता है। तो आप जो भी बुजुर्ग हैं जिन्होंने नामदान की बख्शिश पहले कई समय पहले हो चुकी है, उन्हें तजुर्बा होता है, आप जी बड़े प्रेम प्यार से उनसे सभी परामर्श ले सकते हैं। हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी ने हमें कई बार समझाया है कि हम अपने बड़े बुजुर्गों के पास जाकर जो भी हमारे सवाल जवाब है उनका आसानी से उत्तर ले सकते हैं कि कब हमें सुमरन पर बैठना है, कब हमें भजन पर बैठना है, कितनी देर हमें सुमरन करना है, कितनी देर हमें भजन करना है, और इन दोनों से हमें क्या लाभ होगा, या भी हमें खुशी खुशी उनसे इस सवाल का जवाब आसानी से मिल जाएगा। लेकिन संगत जी, यदि हम सिर्फ
सिर्फ सुमिरन करते रहते और भजन नहीं करते तो यह अपने आप में बहुत बड़ी कमी है। संगत जी, यदि हम सुमिरन को 2.5 घंटे और भजन को यदि लगभग 1 घंटा देना शुरू कर देंगे तो हमारा अंदर मन में जो रूहानी सफर है वो शुरू हो जाएगा और हमारा जो 10वां द्वार है जिसे शिव नेत्र कहते हैं, जो दोनों आंखों के मध्य है, वह खुल जाएगा। और यदि वह द्वार खुल गया तो हम उस कुल मालिक के घर आसानी से पहुंच सकते हैं। बस इसकी तैयारी हमें सुमिरन और भजन के माध्यम से करनी है। तो साथ संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने हमें 10वें द्वार की चाबी दे रखी है। अब यदि हम उस चाबी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि भजन सुमिरन नहीं करेंगे, तो हम कभी भी उस मालिक के घर नहीं पहुंच सकते। तो कोशिश करें कि पूरा वक्त भजन सुमिरन में जरूर दें। तो साथ संगत जी, यहाँ बाबा जी महाराज जी के द्वारा दी हुई हिदायत अनुसार भजन सुमिरन कैसे करें, जिसके लेटेस्ट वीडियो थी। आप जी को हम अंतिम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप जी को जरूर थोड़ी बहुत हेल्प जरूर मिलेगी भजन सुमिरन करने में। अगर ऐसे वीडियो पसंद आते हैं तो सद्गुरु प्यारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले और ऐसे वीडियो पाने